4 काम करता था ना, और एसिडिफाई ऐसी ये भी काम करेगा। NaI4 भी क्या करता है, डबल बॉन्ड को तोड़ता है, और एल्डिहाइड बनता है तो उसको एसिड में चेंज कर देता है, और कीटोन को कीटोन ही रहने देता है। अभी हो जाएगा ये क्वेश्चन, एक आपका बन जाएगा प्रोपेनोन और दूसरा बन जाएगा आपका एसिटिक एसिड CH3COH। तो आंसर बी विल बी द करेक्ट, चेतना। ठीक है, लिख लो इस रिएजेंट को, ठीक है, क्योंकि कई चीजें क्वेश्चन करके वक्त पता चलती है। उसके बाद साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन कराई है, ब्रोमिनेशन, सनलाइट की प्रेजेंस में बताया था ना मैंने आप लोगों को, भूल गए चेतना? यस मैम। क्यों भूल गए बेटा? देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, साइक्लोहेक्सीन दी हुई है ना, क्या कराया तुमने, ब्रोमिनेशन कराई सनलाइट। याद करो लास्ट टॉपिक क्या करवाया था हमने, कौन बताएगा ये इसका आंसर? गुड इवनिंग मैम। TCP और RC। ना ना ना, मतलब इस क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। एक काम करो, अपने पेजेस पलटो कल वाली क्लास के, जिसमें मैंने ये रिएजेंट बताया था। अभी तुम बता दो आंसर चेतना, बाकी सारे जिसको नहीं समझ में आ रहा वो देखेगा कि मैंने क्या एलाइलिक वाला। हाँ बस खत्म। अब अलाइलिक पोजीशन कौन सी है, डबल बॉन्ड के साथ वाली, ये भी हो सकती है ये भी, दोनों सेम है तो कहीं भी लगा दो, बस खत्म, यही तो आंसर था। ओके मैम। ठीक है, और बोलो बेटा। हम एक बार फिर से बता दो, मैंने अभी ज्वाइन करा है। एलाइलिक ब्रोमिनेशन हो जाएगी ना, एलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन लगाना है बस इस पे, ठीक है। ये दूसरे वाला दूसरे वाला कौन सा, ये वाला? हम ये जो सी ऑप्शन में, हाँ ये समझे वाला। ये अब तो ये तुम्हें नहीं, ग्रुप में बताएगा कोई, तुमने लेट ज्वाइन किया है, ठीक है। ओके मैम। हाँ, आप जल्दी आया कीजिए, 10-10 मिनट पहले आया करो, ठीक है। हाँ बेटा, और जो डाउट सोल्विंग ग्रुप बनाया है प्लीज उसको यूज करो। आप लोग अगर मान लो आप लोगों से 5 क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे तो पहले आप ग्रुप में भेजो, मुझे तो चलो भेज रखा है वो तो ठीक है, लेकिन ग्रुप में भी भेजो, फायदा ही क्या फिर मेरा बेटा ग्रुप बनाने का। तो ये चीज सारे बच्चे ध्यान रखेंगे जो अभी बच्चे ज्वाइन किए हैं, ठीक है। चेतना वो वाला ये वाला नहीं हुआ किसी का क्या? 1 mole of a symmetrical alkene on ozonolysis gives 2 mole of an aldehyde having a molecular mass of 44U। एल्कीन क्या रही होगी? नो मैम ये नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ ये मैम, बहुत इजी था ये। मेरा हुआ था। कोई बात नहीं, जिसका नहीं हुआ। हाँ बोलो। मैम 6 वाला बताना एक बार। एक मिनट रुक जाओ, मुझे नहीं पता बेटा 6th क्वेश्चन कौन सा था, इतने क्वेश्चन दिए थे मैंने, मेरे को क्या ध्यान होगा। आप मेरे को फोटो भेज दो। हाँ ये ओजोनोलिसिस वाला नहीं हुआ था ना। देखो सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, आपकी जो एल्कीन रही होगी वो सिमेट्रिकल रही होगी मेरे बच्चों। सारी एल्कीन बनाओ, तुम ही करोगे क्वेश्चन, जल्दी से बनाओ। प्रोपीन बनाओ, 1 ब्यूटीन बनाओ, 2 ब्यूटीन बनाओ, इथीन बनाओ, चलो बनाओ बनाओ। और तुम्हें 2 मोल मिलेंगे एल्डिहाइड के। बोलो बोलो, सही जा रहे हो? मैम क्यू ब्यूटीन आया था। हाँ बस, फिर इतना क्यों टेंशन लेते हो भाई, तुम लोग आता तो है तुम लोगों को, ठीक है। इसको बीच में से तोड़ो, क्या मिलेगा तुम्हें? यही तो एल्डिहाइड ही तो बोल रखा है उसने। और इसका मोलिकुलर वेट काउंट कितना होगा? 12 12 24 हो गया इसका, 16 और 4 कितना हो गया? 44 ही तो आ गया। लो ठीक है मैम, हो जाएगा। हो गया बच्चे? ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अच्छा चेतना, और भी रह गया बेटा? नो मैम हो गया, बस इतने थे। अच्छा ओके, बाकी जिसके भी डाउट रह गए हैं आप प्लीज उसमें 10 मिनट पहले ज्वाइन करना। ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, ग्रुप में भेजा था ये क्वेश्चन उज्जवल। मैम अभी स्कूल चला नहीं देखा तो। अच्छा कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। ये क्वेश्चन अच्छा है वैसे, पता नहीं किसी ने किया या नहीं किया। एक बार मैं यहाँ पे करता कौन सा? अभी मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, देखिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। ये कल अच्छा नहीं करवाया था मैंने, मतलब मैंने होमवर्क में दिया था शायद। ये वाला यहाँ एच था और यहाँ पे मैम मेरा हो गया था। हो गया, आंसर आ गया। तुम लोग अपने आंसर कैसे मैच करते हो भाई? मैम आप आंसर नोट करके ग्रुप में भेज दिया करो। नहीं नहीं बेटा, इतना ये आंसर नहीं भेजूंगी मैं। आंसर आप लोग अपना क्रॉस चेक करने के लिए आप एक बार गूगल से चेक कर लिया करो आंसर, क्योंकि मेरे लिए बेटा बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है आंसर, क्योंकि मैं ना एक जगह से नहीं देती ये क्वेश्चन, कोई जेई की बुक से दे रही होती हूँ, कोई मॉड्यूल में से दे रही होती हूँ, तो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है अलग अलग
जगह से, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग डाउट सॉल्विंग ग्रुप में जो है एक बच्चा शेयर कर दिया करे, 2 बच्चे आपस में आंसर मैच हो जाएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन कैसे किया मुझे बताओ। मैम इसका डीपी आया था। मैम इसमें डबल बॉन्ड तोड़ के कौन सी साइड ब्रेक करूं? मैम जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे। हम जहाँ पे टर्जरी बनेगा CH2 की साइड, CH2 की साइड ब्रेक होगा ना। हाँ, पहले आपको बता उस साइड ब्रेक कराना जहाँ से स्टेबल मिल रहा है, यहाँ ब्रेक करवाओगे। फिर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फिर वहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा। हाँ, वेरी गुड। अरे क्या इसका, आज तो सबने यही सोचा था क्या? क्योंकि ऑलरेडी टर्शरी है मेरे बच्चों, इसके रीअरेंजमेंट नहीं करानी आपको, कहीं किसी बच्चे ने 6 मेंबर रिंग बना दी हो, नहीं, ये ऑलरेडी देखो ना 1 2 3 टर्शरी है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सीएल लगाओ, खत्म। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे आप सोचते हो ना ऑर्गेनिक के क्वेश्चन, पहले तो खुद ट्राई करना। अगर आप डायरेक्ट गूगल से देख रहे हो तो फिर इसका मतलब आपने कुछ सीखा ही नहीं। पहले अपना माथा मारो कि क्या होना चाहिए, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, या कोई और भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन। उसके बाद अगर मान लो जैसे अब ये ऑर्गेनिक लिखोगे कैसे ये गूगल पे, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी फोटो क्लिक करके उस पे डाल सकते हो, अपने आप लोगों को आंसर जो है मतलब क्वेश्चन का पता चल जाएगा कि आप लोगों ने ठीक किया या नहीं किया। वरना ग्रुप में भेज दिया करो, पता चल जाएगा। हाँ बेटा बोलो। मैम वो वाला क्वेश्चन आपने बता दिया जिसमें BR जो है वो बेंच पे लगे हुए थे दोनों। हाँ, वो यही तो था। उसमें रिएजेंट देख बेटा सृष्टि, उसमें रिएजेंट देखो ये दिया हुआ है, ये क्या कराता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन कराता है ना। यस मैम। अगर मान लो यहाँ पे ये ना देके ये दे रखा होता तो आप मैम ये वाला नहीं, मैम ये वाला नहीं। हाँ, कौन सा? इसमें दो ब्रोमीन मॉलिक्यूल दे रखे थे। बेटा मेरे को कैसे पता होगा, वो भेजो। अच्छा मैम मैं ग्रुप पे पूछती। अच्छा वो वाला। तनिष्का हो गया था क्या तुम्हारा? यस मैम। ग्रुप में भेज दो, बता देगा। सृष्टि आगे से एक चीज ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन मान लो सपोज मैंने 10 क्वेश्चन दिए, किसी के 2 या 3 नहीं हुए, डायरेक्ट ग्रुप में भेजो फोटो खींच के। अब ये नहीं आप वेट करोगे कि कितने कब देगा कोई आंसर, आप अपना काम करते रहिए। और जब अपना व्हाट्सएप एक बार चलाते हैं, ठीक है, ग्रुप को देखते हैं, तो आप देख लीजिए अगर आपका आंसर आपको दिख रहा है वहां पे मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, वरना तो मैं करवा ही दूंगी। तो ऐसे करके आपको अपने डाउट सोल्विंग ग्रुप का यूज करना है। और अगर मुझे दिखा कि किसी ने पढ़ाई के अलावा और एक्स्ट्रा बातें कर रखी हैं, तो फिर मैं क्या करूंगी, उस बच्चे को रिमूव कर दूंगी ग्रुप से। तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा चैट्स, इररेलेवेंट चैट्स नहीं होनी चाहिए मेरे वाले ग्रुप में। ठीक है, काम की बात सही रहेगी। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे वैसे तो किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ था बच्चों यहाँ पे, तो जिन बच्चों ने मुझे बताया दे दिया, तो मैंने उनका नाम लिख दिया। बाकी भी मुझे बता सकते हो किस किस ने दिया है, क्योंकि एक्चुअली मैंने देखा नहीं। ज्योति, मुस्कान, सृष्टि, उज्जवल। तुम्हें मजा आता है ना जब तुम लोगों की क्लैपिंग हो रही होती है? बहुत आता है। तभी तो भेजते हो तुम लोग। कविता, तभी तो आज सॉल्व करके भेजा। उज्जवल, रीवा। मैंने इसीलिए भेजा ताकि डांट ना पड़े। अच्छा चलो ठीक है, हर किसी का अलग अलग मोटो है। कोई मेरी डांट खाने से बच रहा है ना, कोई लोग यहाँ पे क्लैपिंग के लिए भेज रहा है। तो जैसे भी भेज रहे हो, मुझे है कि भेज रहे हो। कितने बच्चे हो गए? 5 6 10 बच्चे ने भेजा। ठीक है, पूजा ने भी भेजा था क्या? मैम मैंने भी भेजा था। अच्छा मेरे बेटा, ठीक है। मैम मैंने भेजा नहीं। चलिए ठीक है। मैम हाँ मैंने भेजा नहीं क्योंकि मुझे ना रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं मिला था। अच्छा कोई नहीं, जब भेज दोगे तो यहाँ पे लिख दूंगी। रिकॉर्डेड आपने क्लास अटेंड नहीं की थी बेटा? मैम की थी। फिर अच्छा कोई बात नहीं, मैं अपलोड करवा दूंगी। ओके, डू दिस क्वेश्चन बच्चे, ये 2 क्वेश्चन करो, फिर हम आगे चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए 37 स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर गए हैं, और मैं ग्रुप में बोल देती हूँ कि ज्वाइन करो भाई अपनी क्लास। चलिए करिए, और जिसको कुछ भी समझ में आ रहा है हाथ हैंड रेज कीजिए बच्चों। आपको यहाँ पे सोडामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या दिया हुआ है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया।
कुछ समझ आ रहा है क्या? यस मैम, इसमें सिस एल्कीन बनेगी। हाँ। मैम ये तो बर्थ रिडक्शन है ना शायद। तो सिस बनती है इसमें। मैम ट्रांस बनती है। सॉरी मैम, ट्रांस बनती है। ठीक है, बनाओ फिर ट्रांस एल्कीन बनाओ। ये ट्रांस है, इसमें आप कैसे बता सकते हो बच्चों ट्रांस है? ये तो दोनों एच सेम है। हाउ कैन यू टेल मी कि ये ट्रांस है? फंस गए, फंस गए। सेकंड वाली होगी। चलो देखते हैं कितने बच्चे क्या आंसर देते हैं। करो इसमें। आपको एक चीज फिर मैं यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखूंगी, पहले आपको देखती हूँ क्या करते हो आप इसमें। बी और सी। ओके, सी तो नहीं होगा क्योंकि ये सिस है बेटा, सी तो नहीं होगा। बी होगा अकॉर्डिंग टू उज्जवल। उज्जवल इसको क्यों नहीं रिड्यूस कराया बेटा? क्योंकि एक ही बार करेंगे ना। लिखा हुआ है क्या 1 मोल? एक इक्विवेलेंट तो लिखा ही नहीं हुआ बेटा। मैंने एक ही बार किया फिर। अच्छा चलो यहाँ पे एक पॉइंट लिखो, लिखो इंटरनल एल्काइन reduced by सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। मैम ये क्या लिख दिया आपने? इंटरनल एल्काइन क्या होता है बच्चों? देखो दो तरह की एल्काइन होती है, टर्मिनल और आपका इंटरनल। देखो टर्मिनल होती है अगर एक भी कार्बन पे H लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे H लगा हुआ है तो वो टर्मिनल होती है। ठीक है, अगर H नहीं लगा होता लाइक दिस तो वो होती है आपकी इंटरनल एल्काइन। ठीक है, तो इंटरनल एल्काइन आपका रिड्यूस होता है बाय सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, क्योंकि यहाँ पे तो बेटा आप नहीं बता पाओगे ना। अगर आप इस वाले को भी अगर आप रिड्यूस करा रहे हो तो कैसे बता पाओगे यहाँ पे, है ना, कि आप सिस से बन रहा है या ट्रांस बन रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। समझ गए सारे क्या बोलना चाह रही हो? देखो यहाँ पे आप दोनों H लगा रहे हो ना, तो आप नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो जो इंटरनल वाली एल्काइन होती है वही जो है सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में रिड्यूस हो रही है। तो इसका आंसर बी इसका करेक्ट हो गया। देखो ट्रांस है। हाँ मैम इंटरनल वाला आपने क्या बताया था, एक बार रिपीट कर दो। देखो बच्चे, अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ H है, या तो दोनों साइड हो या एक साइड भी है, तो उसको हम टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं, मतलब टर्मिनल पोजीशन पे है। अगर नहीं है, ये देखो दोनों आजू बाजू में ही एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उसको हम इंटरनल एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करो बेटा सेकंड। एक डाउट आया है। क्या हुआ मैम? जो एक बार पीछे करना वही वाला क्वेश्चन। मैम इसमें ए क्यों नहीं है? क्योंकि ए में जो बीच में डबल बॉन्ड लगा है उसमें भी तो ट्रांस बन रही है। बेटा यहाँ तो नहीं बन रही ना ट्रांस। मैंने हम अभी दोनों जस्ट जगह बनी। बोला बेटा, ये तो टर्मिनल वाला हो गया ना पोजीशन, ये तो टर्मिनल वाली एल्काइन होगी। मैंने क्या लिखा है आप पढ़ो ना ध्यान से, आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। इंटरनल एल्काइन को कराना है ना, दिस इज वेयर इंटरनल एल्काइन, आजू बाजू एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। पढ़ो इसको बेटा, जल्दी आया करो जो लेट आए हैं, और अपने क्वेश्चन होमवर्क करना स्टार्ट करो। अगर आप लोग होमवर्क नहीं करेंगे, मैं 12th में आप लोगों को आपका नाम नहीं देने वाली हूँ कि मैं उन बच्चों को ही पढ़ाऊंगी जो सीरियस हैं क्लास में। ठीक है, आप आके उज्जवल बेटा माइक म्यूट ही रखो। हाँ चलिए, हुआ ये क्वेश्चन किसी का? मैम दो ऑप्शन में से दो ऑप्शन में क्या है, डाउट है? अच्छा, बाकी किसी ने किया है क्या जिसको एक ही, जिसको कॉन्फिडेंस है कि यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? मैम फर्स्ट वाला लग रहा है। कॉन्फिडेंट हो? आज बोल दो तनिष्का, यस मैम आई एम कॉन्फिडेंट। यस। हाँ आवाज में नहीं लग रहा लेकिन। ठीक है, यस ए इज द करेक्ट। ये बताया था ना, ये यूं का यूं आ गया ना, डीकलराइजेशन पर्पल से कलरलेस हो जाता था, हमें पता है अनसेचुरेशन की के उसके लिए होता है, टेस्ट के लिए। उसके बाद कोल डाइल्यूट लेते थे इसका रिएजेंट, और वो क्या करता था, विसिनल ग्लाइकोल ही तो बनाता था। ये देखो ऐसे करके। यस मैम। ये ग्लाइकोल है तुम्हारा, आप बुक में देखोगे विसिनल डायोल भी लिखा मिलेगा। विसिनल डायोल बता दिया था ना मैंने, विसिनल क्या होता है। ठीक है, एक जैमिनल देखोगे बार बार, एक विसिनल देखोगे। विसिनल दो एडजेसेंट पोजीशन पे ग्रुप लगे होते हैं, और जैमिनल एक ही कार्बन पे।
ठीक है, चलें आगे, स्टार्ट करें। एल्काइन, एल्काइन देखो बच्चों बहुत ही छोटा टॉपिक है, आज और कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और कल की क्लास में तो कल नहीं है ना अपनी, अब तो सीधा हम मंडे को मिलेंगे आई गेस, है ना। तो मंडे को ये कंप्लीट हो जाएगा एल्काइन, और आपको मैं इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगी ना, आप लोग मतलब पूरा रिवाइज करके आएंगे आप लोग। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों के मिक्स क्वेश्चंस मैं लाऊंगी, कम से कम वो होंगे तो 7 to 8 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा हाइड्रोकार्बन जितना मैंने कराया है। फिर उसको खत्म करने के बाद हम मजे से करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो मंडे को ध्यान रखना, जितना भी करवाया है सारे बच्चे को रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है एल्काइन, बहुत ज्यादा इजी है। और इसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आते हैं नीट में, मैं आपको बता दूंगी ये आते हैं, ये कर लो बस, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, तो हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो बच्चे आप लोगों को पता है सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन तो यही होती है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट एल्काइन होती है, ठीक है। अगर हम एल्केन से कंपेयर करें तो इसमें क्या होता है, देखो 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होता है, पाई बॉन्ड होते हैं 2, देख पा रहे हो, 2 पाई बॉन्ड होते हैं इस तरीके से, 1 सिग्मा और 2 पाई। यही मतलब है इस लाइन का। कुछ था इस लाइन में, कुछ भी नहीं था, बताओ। यस मैम। 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। ये देखो कुछ यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, और ये हालांकि मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, कुछ मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया, कुछ मैंने तुम्हें हाइड्रोकार्बन के इनिशियल डेज में पढ़ाया। जैसे देखो सबसे पहले एल्काइन हाइड्रोकार्बन होते हैं, यस मैम वी नो वेरी वेल। उसमें इन विच कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। एल्काइंस को हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन्स भी बोलते हैं, एसिटाइलिन्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर डेरिवेटिव ऑफ एसिटाइलिन। अब क्या होता है, ये देखो बच्चों, आप लोग इसका नाम इथाइन पढ़ते हैं, इसको हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CN। ये सिंपल वाला, इसमें से पेपर में कुछ नहीं पूछ रहा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बेस्ड में करा रही हूँ, तो उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी। हाँ ना हम जो इथाइलिन होता है और इथीन होता है वो दोनों सेम है। या इथाइलिन और इथीन इज सेम, एसिटाइलिन एंड इथाइन आर सेम, ठीक है। क्योंकि बच्चों को मैंने देखा इथाइलिन को वो जनरली समझते हैं एल्काइन है, नहीं, इथाइलिन याद रखना, इथाइलिन इथीन ही है। यस मैम। मैम आज हमारे बायो वाले टीचर ने क्वेश्चन पूछा था कि इथाइलिन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, बता दिया था। नो मैम, मुझे लगा वो एल्काइन का है, तो मैंने उसका एल्काइन में बताया था, तो उन्होंने बोला नहीं वो उसी का कॉमन नेम होता है इथीन का ही। जैसे आप इथाइन का एसिटाइलिन होता है, राइट। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n-2। इसकी एल्काइन की देखो बॉन्ड लेंथ दी हुई है, ये आपको नहीं याद करनी, सिर्फ ऐसा बताने के लिए बताया हुआ है। बॉन्ड एनर्जी बता रखे, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी भैया, इतनी देनी पड़ेगी, लर्न नहीं करनी है वैल्यू। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, SP होती है, मेरे बच्चों को पता है, ठीक है। और SP कैसे बनता है, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया था ना, कैसे ओवरलैपिंग होती है, एक S और एक P ऑर्बिटल, राइट, ठीक है। कार्बन की P ऑर्बिटल और हाइड्रोजन की S ऑर्बिटल के बीच में क्या होती है, मिक्सिंग होती है, ठीक है, और 180 डिग्री पे होती है। चले अब आगे, ये तो था सिंपल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब आ जाओ, मेन कहानी शुरू होती है यहाँ से, और जो जो रिएक्शन कराऊंगे ना, ये रिएक्शन पे लिखो मोस्ट मोस्ट, हाँ सुहानी, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैम यहाँ पे 1 ट्रिपल बॉन्ड क्यों लिखा है जर्नल फॉर्मूला के आगे? कहाँ लिखा हुआ, जर्नल फॉर्मूला CN 1 ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें 2 से 3 ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकते? नहीं नहीं नहीं, ये सिंपल, जैसे मान लो ना ये है सिंपलेस्ट, ठीक है, तो इसका आप दूसरा लिखोगे तो उसमें एक ही ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना, उसकी बात कर रहे हैं ये, है ना। जब आप इसमें n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, C2, और ये कितना हो गया, H2। सबसे सिंपलेस्ट ये है, जब n की वैल्यू 2 होगी तो n की वैल्यू 3 पुट करोगे, तो जब उसमें जाओगे तो एक ही ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना उसमें। एक से ज्यादा भी होते हैं, लेकिन ये किसके लिए दे रखे हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए दिया होगा जनरल फॉर्मूला। इसमें CH2 यूनिट ऐड करते रहो बेटा, ठीक है, फैमिली बन जाएगी ना। जैसे ये क्या है, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, है ना, पेंटाइन, हेक्साइन, ऐसा। यस मैम। ठीक है बच्चों, चलो इस पे लिख लिया सबने, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, ये रिएक्शन तो हो गई तुम्हारे नोट्स के लिए, अब इसको आओ मेरे उसमें भाषा में समझते हैं। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, देखो RCHX CHX
H लिखो। देखना यहाँ पे क्या है, जेमिनल ही है ना ये। ओके मैंने विसिनल बना दिया क्या, रुको जेमिनल बना देती हूँ। जेमिनल तो पता ही है आप लोगों को, एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप। अब ठीक है देखो। यस मैम। ठीक है मेरे बच्चों, चलो अब आओ यहाँ पे, देखो क्या करना आप लोगों को। देखो अब यहाँ पे मैं क्या डालू, मैं फिर बोल रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मेरे बच्चों एल्कोहलिक KOH। ठीक है, समझते हुए चलना। एल्कोहलिक KOH क्या कराता था मेरे बच्चों, E2 एलिमिनेशन। क्या कराता था, E2 एलिमिनेशन, जिसको आप बीटा एलिमिनेशन भी बोलते थे। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाता था, एंटी एलिमिनेशन होता था। दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा। बीटा पे H है तो क्या करो, निकाल दो इसको ऐसे। याद आ रहा है, ये सब साफ करके आए हो? यस मैम। मैम याद आ रहा है। याद आ रहा है। अब ये तो हो गया कहानी खत्म। ये हमने किया था आपके एल्कीन बनाने वाली प्रिपरेशन में, जहां पे मैंने E2 के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, है ना, क्या क्या कंडीशन होती है, कौन सा एल्काइल हैलाइड लेना है, ये सब। बट हमें यहाँ पे बेटा म्यूट कर लो, म्यूट करो। हाँ अच्छा, लेकिन हमें क्या बनाना है बेटू, एल्काइन बनाना है। तो यहाँ पे आप क्या लेते हो बेटा, एल्कोहलिक KOH के साथ क्या लेते हो, सोडामाइड लेते हो। क्या लेते हो, सोडामाइड। आपको पेपर में ना ऐसा एक साथ मिलता है, एल्कोहलिक KOH, इसके नीचे लिख देते हैं सोडामाइड। एक्चुअल में क्या होता है, पहले एल्कोहलिक KOH अपना रोल प्ले करने आता है, फिर उसके बाद सोडामाइड आता है। तो बच्चों अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो अब यहाँ बेटा प्लीज म्यूट कर लो, मैं रिमूव कर दूंगी वरना मुझे बहुत शोर आ रहा है सब पीछे किसी से। इसकी आवाज आ रही है, बताना थोड़ा मेरे को, मैं रिमूव करूं। प्रीति, प्रीति बेटा म्यूट करो। हाँ ध्यान रखो बच्चों, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये अब क्या करना है, हमें वही सेम करना है, यहाँ से H निकालना है, यहाँ से X निकालना है, एल्काइन बन जाएगा ना, सोचो। लेकिन मैम फिर आप ये काम एल्कोहलिक KOH से ही करा देते, आपने ये क्यों डाला, क्वेश्चन है कि नहीं है। एल्कोहलिक KOH भी तो ये करता है, HX का एलिमिनेशन ही तो करता है वो भी, फिर आपने ये क्यों डाला। Why we need to use सोडामाइड, क्योंकि मेरे बच्चों इधर आओ, जो ये हेलोजन है इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा लाइक दिस। तो यहाँ पे देखना एक बार क्या होगा, देखना एक बार, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। अब यानी कि सिंगल बॉन्ड ना रह के पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया है, मतलब अब इसको तोड़ पाना, इसको ब्रेक कर पाना मुश्किल है मेरे बच्चों, हाँ या ना। यस मैम। इस कंसेप्ट को समझो, ठीक है। मुश्किल है क्योंकि मैं आपको GOC पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ओके। तो यानी कि बच्चे, लेकिन हमें तो करना है क्योंकि हमें एल्काइन बनाना है। तो बच्चे ये बस की बात इसकी नहीं है, एल्कोहलिक KOH की बस की बात नहीं है कि वो X को निकाल दे। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, वी नीड टू यूज स्ट्रॉन्ग बेस, वी नीड टू यूज स्ट्रॉन्ग बेस जिसकी बेसिसिटी एल्कोहलिक KOH से भी ज्यादा हो। NaNH2 बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है मेरे बच्चों। क्यों ज्यादा है, अब ये भी सुनो, क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो डीप में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बेटा NH2 नेगेटिव है और यहाँ पे OH नेगेटिव है। अब बताओ कौन बेटर है, कौन बेटर है, कौन H+ को जल्दी निकाल लेगा, यही निकालेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से ज्यादा, तो यही भागे भागे जाएगा। ये तो अपने पास इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखना चाहेगा। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक मैंने पहले बताया हुआ, ठीक है। ये NaNH2 क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, इवन स्ट्रॉन्गर देन एल्कोहलिक KOH, तो इसकी बस की बात नहीं है H और X को निकालना। दैट इज व्हाई वी यूज NaNH2, वी यूज योर NaNH2। तो ये क्या करेगा, HX को निकाल लेगा और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा मेरे बच्चों, एल्काइन मिल जाएगा। बन गया, बन गया। यस मैम। यानी कि अब पेपर में कैसे ध्यान रखोगे, अगर तुम्हें जेमिनल हैलाइड दे दिया, अगर तुम्हें पेपर में जेमिनल डाइहैलाइड दे दिया, बेशक कितनी कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें स्ट्रक्चर दे दिया, डजंट मैटर, अगर एग्जामिनर ने डाल दिया वहां पे एल्कोहलिक KOH और उसके साथ डाल दिया सोडामाइड, तो समझ जाना वो दोनों आपस मिलके क्या कर रहे हैं, वो क्यों आए हैं, वो एल्काइन बनाने के लिए आए हैं। वो क्यों आया है, एल्काइन बनाने के लिए आए हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो ये वही है जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो ये रिएजेंट है,
इन्होंने जो लिया हुआ एल्कोहलिक क्यूएच दे सकते हैं वो आपको, ठीक है, इथेनॉल की प्रेजेंस में, या तो ये लिख के देंगे इधर, या तो ये लिख के देंगे एल्कोहलिक क्यूएच, या लिख के देंगे इथेनॉल प्लस क्यूएच, या लिख के देंगे इथोक्साइड आयन, क्योंकि मैंने बताया था यही तीनों एलिमिनेशन कराते हैं, याद करो वो दिन, ठीक है। एल्कोहलिक क्यूएच ही है ये, एल्कोहलिक KOH ही है ये, इथेनॉल और एल्कोहल क्या होता है, इथेनॉल ही तो होता है इसमें, ठीक है। तो ये सेम ही चीज है, और साथ में क्या लेते हैं अपन, सोडामाइड लेते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वही लिखा हुआ जो मैंने लिखा हुआ है, इधर आओ, इन पॉइंट्स को पढ़ो, कहीं नहीं जाना, इन पॉइंट्स को पढ़ो। ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ विनाइल हैलाइड, अब मैम ये क्या है, ये विनाइल हैलाइड ही तो था बच्चों, ये देखो एक बार, मैंने कल आपको एलाइल हैलाइड बताया था, मतलब एलाइल कार्बन बताया था, याद है? यस मैम। आज विनाइल भी सीख लो। एलाइल क्या था, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाला कार्बन एलाइल था, अगर उस पे हेलोजन लग गया तो उसका नाम हो जाता है एलाइल हैलाइड। क्लियर? अगर मैं बात करूं डबल बॉन्ड कार्बन, अगर डबल बॉन्ड कार्बन पे ही हेलोजन जुड़ा है तो उसका नाम हो जाता है विनाइल हैलाइड। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। नीट 2023 का क्वेश्चन पता है क्या था, आपको 4 ऑप्शन बना के दे दिए थे और आपसे पूछा था बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइल हैलाइड। लो बताओ, पहला क्वेश्चन था पेपर का, ठीक है। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, जैसे ये देखो क्वेश्चन भी बता देते चलो, एक तो ये था, एक ये था, बताओ इसमें से एलाइल कौन सा, विनाइल कौन सा है? चलो आओ, एलाइल कौन सा, विनाइल कौन सा, बताओ जी। और बी वाला लाइल। शाबाश। ये डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाला कार्बन है, ये डबल बॉन्ड कार्बन पे डायरेक्ट अटैच है, तो दिस इज योर विनाइल वाला हैलाइड। अगर OH लगा होता तो हम बोलते विनाइल अल्कोहल, ठीक है, तो नाम चेंज हो जाता जो ग्रुप लगा होता है, तो ये एलाइल। क्लियर? तो वो 4 नंबर तुम लोगों के थे जो नीट में क्वेश्चन आया था, ठीक है, समझ गए? तो आप लोगों को डिफरेंस का पता होना चाहिए, एलाइल हैलाइड क्या होता है, विनाइल हैलाइड क्या होता है। चलो अब ये 3 पॉइंट्स पढ़ लो, अब तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा मैं क्या बता रही हूँ। रेजोनेंस हो रही थी, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा था, तो एलिमिनेशन डज नॉट टेक प्लेस बाय एल्कोहलिक क्यूएच, दैट इज व्हाई वी यूज NONH2। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ मैंने बता दिया, NH2 की ज्यादा होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम होती है ऑक्सीजन से। ट्रांस एलिमिनेशन हो रहा है, देखो ट्रांस ही तो हो रहा है, एक ऐसे है, ट्रांस ही तो हो रहा है, ठीक है। तो क्लियर है ये पॉइंट्स? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है विसिनल हैलाइड, नेक्स्ट है विसिनल डायलाइड। डरने की जरूरत नहीं है, चाहे बेशक एग्जामिनर ने तुम्हें विसिनल वाला दे रखा हो या जेमिनल ने दे रखा हो, काम यही है। देखो मैं नीचे बना के दिखाती हूँ, इधर आओ, HX, ऊपर मत देखना, नीचे देखो जो मैं रेड कलर से लिख रही हूँ, ठीक है। पहले मैंने क्या डाला बच्चों, एल्कोहलिक क्यूएच। बना दोगे एल्कीन, बना दोगे, यहाँ से H निकालो, यहाँ से X बना दोगे? यस मैम। सारे बोलो, जय माता दी नहीं बोलना, सारे बोलो कि समझ में आ गया। हमें आ गया समझ। यस मैम। ठीक है, अब देखो NONH2 क्या करने आया है, वो भी इसको हटाना है, तो बस हटा दो, वही नहीं बन जाएगा जो अभी हम पीछे बना के आए थे जेमिनल से, ठीक है। तो बेशक तुम विसिनल ले लो, बेशक तुम ले लो अपना क्या बोलते हैं जेमिनल ले लो, काम क्या होना है, एक ही होना है। काम क्या होना है बच्चों, एक ही होना है। करके दिखाओगे क्या? क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को, चलो आ जाओ। क्वेश्चन कहाँ करोगे, जगह ही नहीं है मैम के पास, चलो यहाँ कर दो, यहाँ दे रही हूँ, करो। इसमें डाला मैंने एल्कोहलिक क्यूएच और सोडामाइड, चलो करो। एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, थोड़ा सा देखना बच्चे, स्पेस नहीं है मेरे पास, एक मिनट को, पहले ऊपर वाला कर लो। हो गया है क्या? यस मैम। अरे वाह क्या बात है, जिसका हो गया हैंड रेज कर लो। उसमें इसमें भी मैंने देखो सेम रिएजेंट डाला, एल्कोहलिक क्यूएच और NaNH, वो लिखा नहीं है क्योंकि स्पेस नहीं था। चलो करो ये दोनों क्वेश्चन करो, चलो। चलो जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ वो करो। कभी आते 50 बच्चे है ना, कल थे 44, आज थे 41।
ओके, तो ओके ज्योति आप बताएंगे बेटा पहले में क्या किया, फर्स्ट वाले में बेटा क्या किया? मैम फर्स्ट वाले में ना कार्बन और कार्बन जो है ना उनके बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा अरे दिया। वाह, यही किया सबने? यस मैम। ये टर्मिनल एल्काइन बन गया ना, ये टर्मिनल एल्काइन बन गया ना? यस मैम। ठीक है, ओके ठीक है। उसके बाद इसमें भी यही किया होगा, बीच में लगा दिया होगा ट्रिपल बॉन्ड। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। इसके बाद ये देखो, ये कुछ चीज लिखी हुई है, वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वेरी गुड बच्चों जिन्होंने भी ये कर लिया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था। इसके बाद देखो ये जो चीज मतलब जो ये लिखा हुआ एग्जाम्पल नोट सो इम्पोर्टेंट, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ये आपको। इन्होंने क्या बोला, इधर आओ। अगर आप नॉन टर्मिनल ले, तो नॉन टर्मिनल तो समझ गए ना, नॉन टर्मिनल क्या होगा मतलब एक किसी भी एक कार्बन H नहीं होगा एंड में, वो नॉन टर्मिनल होता है, लाइक दिस। ठीक है, अच्छा। तो वो कह रहे हैं जब नॉन टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन आप एल्कोहलिक KOH के साथ कराओगे तो आपको ये मिलता है, इंटरनल एल्काइन मिलती है, मतलब 2 एल्काइन जिसको बोल रखा है। और जब सोडामाइड के साथ कराते हो तो आपको क्या मिलती है, 1 एल्काइन मिलती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कर लोगे क्या? याद रहे तो ठीक है, वरना भूल जाना, मैं अपने आप याद करा दूंगी थोड़े दिनों में, क्योंकि दोबारा आएंगी चीजें। ठीक है, एल्कोहलिक QH के साथ 1 एल्काइन, या ऐसे ध्यान रखना इंटरनल एल्काइन मिलता है, मेजर प्रोडक्ट, और आपका सोडामाइड के साथ टर्मिनल। ठीक है बच्चों, तो अभी तक मैम ने क्या पढ़ाया? अभी तक मेन अपन ने 2 चीजें पढ़ाई। अगर तुम विसिनल डाइहैलाइड ले रहे हो या जेमिनल डाइहैलाइड ले रहे हो, अगर तुम चाहते हो एल्काइन बनाना तो कौन सा रिएजेंट यूज करोगे? एल्कोहलिक QH फॉलोड बाय सोडामाइड। सोडामाइड, क्लियर? यस मैम। मेजर और माइनर कैसे पता चलेगा? यस मैम। नहीं, आपको मेजर और माइनर वही तो बोल रहा हूँ बेटा, इसमें यही तो ध्यान रखना है। अगर आपने एल्कोहलिक KOH लिया है तो इंटरनल वाला मेजर बनेगा और ये वाला टर्मिनल वाला माइनर बनेगा। बट इफ यू यूज NaNH2 तो ये वाला जो है वो ज्यादा बनेगा। ठीक है जी, अनम? यस मैम। उसके बाद है, पढ़ो इसको, पढ़ो तीसरा। अभी तक हमने एक पढ़ लिया जेमिनल, सेकंड वाला विसिनल, एंड थर्ड अपना है टेट्रा हेलोएल्केन। देखो टेट्रा ही है ना ये, क्योंकि देखो 4 हेलोजन लगे हुए हैं मेरे बच्चों। अब तुम्हारा फेवरेट रिएजेंट आ गया। मैंने बताया था जिंक क्या करने आता है, हेलोजन आते हैं। हेलोजन को लेने आता है। सारे हेलोजन निकाल दो, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओगे तो एक बॉन्ड, ये हटाओगे तो एक और बॉन्ड, क्या एल्काइन बन जाएगा? यस मैम। बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, नोट सो इंपॉर्टेंट लिख लो इसके ऊपर, लेकिन आपकी बुक NCERT में है तो करना था। चले आगे बच्चों। यस मैम। चलो, अच्छा। और हम क्या कर रहे हैं पता है ना तुम लोगों को? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, कैसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम एल्काइन बना सकते हैं। पहला जेमिनल, दूसरा विसिनल, तीसरा जिंक को यूज करके, अब फोर्थ है कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। याद करो वो दिन कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस बताया था मैंने तुम लोगों को। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये क्या है? मेलिएट ले लो, ये मेलिएट भी हो सकता है, स्पेलिंग आई थिंक देखो, मेलिएट ऊपर से देख लेती हूँ, या फ्यूमरेट भी हो सकता है, मतलब ट्रांस पे भी हो सकता है और सिस पे भी हो सकता है। याद करो मैंने मैलिक एसिड और फ्यूमारिक एसिड बताया था, है ना? तो कोई मुझे बताएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा? किसी को याद है? याद है किसी को? मैम इस पे ना CO2 निकल जाएगा और रेडिकल बन जाएगा, जस्ट लाइक वुड्स रिएक्शन होती थी ना, वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैम प्रोडक्ट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH ही बनेगा। वेरी गुड, इस तरीके से बनेगा। आपको कुछ नहीं करना, रेडिकल रेडिकल को कंबाइन कर देना है ना? मैंने वो आई थिंक वो बताए भी थे, है ना, किस किस में आपको कंबाइन कराना है वो सब, वो बस सिंपल। अब क्योंकि कॉलबेज से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने वो रिएक्शन भी डाल दी, सो दैट आपका रिवाइज हो। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, कैथोड पे क्या होता है, ये आपके नीट में क्वेश्चन आ हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है एक बार देखना बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, अच्छा। तो मतलब आप विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आप क्या बना सकते हो बच्चों? एल्काइन बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? याद करो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताया था ना मैंने इसके बारे में, दोबारा बता देती हूँ।
याद करो, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता था, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम। अगर याद है तो थम्स अप दे दो, अगर याद है तो थम्स अप दे दो, क्योंकि मैंने कहा था ग्रिग्नार्ड रिएक्शन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, हमेशा तुम्हारे पीछे ही रहेगा ये, एक बार दोबारा आ गया। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब मैंने कहा था ये बेस की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। ये बेस की तरह काम कब करेगा? जब इसको क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन मिल जाएगा, जब इसको प्रोटॉन मिल जाएगा। तो एक बात बताओ बच्चे, क्या एल्काइन के पास हाइड्रोजन है? क्या एल्काइन के पास हाइड्रोजन है मेरे बच्चों? क्या एल्काइन के पास हाइड्रोजन है? यस मैम है। ये रहा। तो ये क्या करेगा? CH3 नेगेटिव इसको निकाल जाएगा, देखो इसको निकाल ले जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH4। और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? CH4। देखो, यस मैम। ठीक है, अच्छा। लेकिन मैम इसमें देखो ना, वो तो बनी नहीं। ये देखो आगे रिएक्शन कैसे होगी, एक बार इसको इरेज कर देती हूँ बेटा, ध्यान से देखना मैं क्या बना रही हूँ। ठीक है, तो जहां जहां पे उसको H दिखेगा वहां वहां पे वो क्या ले लेगा? निकाल जाएगा उसको। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो क्या बना हमारा, आपका क्या बना? CH ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बच्चे। ये देखो ना, ये H निकला ना यहाँ से, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना इस पे, तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव कंबाइन करा दो। देखो देखो बच्चों, ठीक है, देखो। यस मैम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी सेम काम होगा, नेगेटिव आ जाएगा तो इसके साथ क्या कंबाइन हो जाएगा? ये कंबाइन हो जाएगा, बताओ। यस मैम। ठीक है, चलिए अच्छा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, देखो बच्चों ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं मान लेते हैं HI डाल देती हूँ, HI, और यहाँ पे भी HI। तो तुम खुद बताओ होगा क्या? यहाँ पे HI डाल दिया मैंने, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, माइनस पॉजिटिव को जोड़ दो, अपोजिट चार्जेस को पास ले। इवन ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शन में तुम यही करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दो। तो यानी कि नेगेटिव के साथ क्या आ जाएगा? H, यहाँ पे भी H। तो देखना क्या बन जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया एल्काइन। यस मैम। वही बन गया जहां से शुरू किया था। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या बन गया? ये बन गया, और बाहर क्या निकल जाएगा? MgBrI हो जाएगा, और यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा। देख पा रहे हो बच्चे? यस मैम। अच्छा, एक तो ये होगी रिएक्शन। अब दूसरी क्या रिएक्शन होती है? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे मैं ये ले रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिया मेरे बच्चों, आपने इसमें पहले स्टेप में डाला MgBr। ठीक है, आपने इससे A बनाया। ठीक है, मतलब MgBr नहीं, CH3 MgBr, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली डाला। ठीक है, A बनाया। A बनाने के बाद आपने उसमें डाला कोई एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कोई भी ले लो, मान लेते हैं सपोज मैं ले लेती हूँ ये वाला CH3CH2Br, और आपको बनाना है B। ऐसे क्वेश्चन ना इतने भर भर के आते हैं, इवन मैं भी 2 तो अभी यहाँ पे करवाऊंगी, 2 आपको होमवर्क में दूंगी। ठीक है, तो आपको अभी यहाँ पे A भी बताना है मेरे बच्चों, और B भी बताना है। समझ आ गया क्या बताना है? A यू हैव टू टेल मी A और B। तो A तो आप बता दोगे, क्या बनेगा मुझे बताओ? A क्या बनेगा मेरे बच्चों? मैम वहाँ पे हाइड्रोजन की जगह MgBr आ जाएगा। शाबाश। तो पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो तनिष्का इज सेइंग कि मैम पहले ये बनेगा MgBr, ऐसा इसका काउंटर आयन है ना ये। यस मैम। और CH4 तो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। नेक्स्ट स्टेप में तुमने क्या डाला है? नेक्स्ट स्टेप में तुमने डाला है बच्चों CH3CH2Br। देखो इधर। यस मैम। आपको पता है कुछ नहीं करना, ये देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव। पहले तो ये कंफर्म करो सारे बच्चे, सोना नहीं है, मैं बता चुकी हूँ चीजें, क्योंकि ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो अब क्या करना है तुम्हें? जोड़ना है इसको, बस नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ जोड़ दो। तो क्या बन जाएगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। बताइए, और साइड में जो निकल गया निकल जाना है, तो हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। बन गया? बन गया। हालांकि जब आप हायर क्लासेस में, मतलब जब आप 12th में जाओगे, तो इस रिएक्शन का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। क्योंकि क्या किया? न्यूक्लियो रिप्लेस कर दिया ना, यहाँ पे न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बेसिकली, एक गया दूसरा आके बैठ गया, राइट? ऐसे होती है रिएक्शन, ऐसे होके
और ऐसा बॉन्ड ब्रेक होता है। लेकिन अभी के लिए आप लोग इतना ज्यादा मत कीजिए, सिंपल ध्यान रखना, आपने कुछ नहीं करना, माइनस को पॉजिटिव के साथ जोड़ दो, खत्म कहानी। बन जाएगा ये बच्चों? यस मैम। सबका बन जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, करने की ट्राई करना, जीओसी अगर आपने पढ़ी है तो। विच ऑफ द एल्काइन इज मोस्ट एसिडिक, ट्राई टू सोल्व इट, अदरवाइज मैं करवाऊंगी। इनमें से कौन सा एसिडिक है? तो ध्यान रखना, एसिडिक में आप क्या करते थे, याद करना। एसिडिटी जब आपको निकालनी होती थी किस कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आप लोग क्या करते थे बच्चों? मैम स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाएंगे क्या एसिडिटी का? ऑर्डर नहीं लगाना, आपको ABCD में से कोई एक ऑप्शन बताना है, करेक्ट है। यस मैम, वैसे मैम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे क्या? हाँ वही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे और कोई तो फैक्टर दिख नहीं रहा आप लोगों को। अब देखो कहाँ से H निकाल सकते हो, दिख रहा है क्या कहीं से? भूल गए? कोई ट्राई करना चाहेगा इस क्वेश्चन को? कोई भी थोड़ा सा बता दो बेशक। चिंकी बताना चाहोगी इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? मैम सेकंड वाले में तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है ना, तो उसमें H है ही नहीं, उसमें पहले बात है H है ही नहीं। मैम फिर डी वाला होगा ना? डी वाला होगा। कैसे होगा सुहानी बताओ? मैम SP का ज्यादा होता है एसिडिटी। यहाँ पे भी तो H हटके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये भी SP है, ये भी SP है, यहाँ पे भी SP आ जाएगा, यहाँ पे नहीं है, इसको तो चलो हटा दो। ACD को कैसे एक्सप्लेन करोगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं ना सब जगह। शाबाश, वेरी गुड। देखो अगर मैं एक काम करो, A में ना तुम हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। सृष्टि बहुत बढ़िया है, तुम्हारी जीओसी चल रही है, याद रहती है तुम्हें मतलब चीजें, ठीक है। तो ये SP हो गया, ठीक है। इसमें तो नहीं निकाल पाओगे, है ही नहीं, टर्मिनल हाइड्रोजन ही नहीं है, इसमें निकाल दो, ये भी है, निकल जाएगा। क्योंकि हमें क्या चेक करना होता है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है वो कितना ज्यादा स्टेबल है बेटा, यही चेक करते हैं हम। और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे तो दोनों साइड से निकल जाएगा। मान लेते अभी मैं एक ही साइड से निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे क्या है, इसका प्लस आई लग रहा है, इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, इसको भी डिस्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे तो निकल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई डिस्टेबलाइज करने वाला है ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। चलिए ओके, अब ये तुम करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिडिक, वैसे मैंने ये बता दिया है कोई बात नहीं, चलो करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिडिक, सेम ऑप्शन है। सेकंड वाला, सेकंड होगा। यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन किसने लिख दिया भाई? अच्छा सेकंड होगा, सोच लिया सबने? यस मैम। चलो इसका मतलब मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो। चलिए सेकंड वाला होगा, बहुत बढ़िया। ये वाला करिए। विच बिटवीन A एंड C इज मोर एसिडिक, A और C में से बताना है कौन सा एसिडिक ज्यादा है। ये भी मैंने बता दिया शायद। ए वाला। A वाला ज्यादा एसिडिक है, मतलब ए वाला। यस मैम, ऐसा तो क्या है वो सी से ज्यादा तो। अच्छा सॉरी, मैं इस D वाले ऑप्शन को देख रही थी, ठीक है। A वाला ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना दो नहीं लग रहा है, ठीक है। नहीं मेरी नजर D पे जा रही थी बार बार, मुझे मतलब ऐसा दिख रहा था A और D ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा, इसको कम डिस्टेबलाइज, मतलब इसको ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा C, ठीक है जी। यस मैम। देखो बेटा यहाँ पे ना कुछ रिएक्शन है, यहाँ पे ना एक चीज लिखो, यहाँ पे आप लोगों की हेल्प आएगी क्वेश्चन करने में। लिखो एक बार, टर्मिनल एल्काइंस लिखो बेटा। टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। हालांकि प्रॉपर्टीज में मैं करवाऊंगी, बट अब क्वेश्चन आ गया ना तो लिख ही लो यहाँ पे। टर्मिनल एल्काइंस जो होते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं, ये तुम लोगों को पता चल गया, क्योंकि उसका आप H हटा के नेगेटिव चार्ज लाते हो जो कि sp कार्बन है। और तुम्हें पता है sp क्या होता है, 50% H करेक्टर होता है ना, न्यूक्लियस के पास होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना कम डिफिकल्ट होता है।
ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे देखो, अगर मैं एक टर्मिनल एल्काइन ले लूं तो यहाँ से आप कैसे कैसे जो है हाइड्रोजन को निकाल सकते हो। तो बेटा अगर तुम मान लो इसके अंदर सोडियम डाल देते हो, सोडियम क्या करता है, सोचो सोडियम क्या करेगा। सोडियम को अगर एसिड के साथ मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ होगा, धमाका होगा। यस देखो बताती हूँ मैं, ये देखो इधर आओ। सोडियम क्या करता है मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ये सबको पता है, पढ़ाया था मैंने पीरियोडिक में। यस तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, यहाँ पे H+ आएगा, तो H+ क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। देखो एक बार, बैलेंस है ना इक्वेशन, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक तो आपका अनायन बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। देखो लाइक दिस। यानी कि अगर तुम्हें एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन के साथ ये वाला रिएजेंट दिया हुआ, इट मींस वहां पे तुम्हें क्या बनाना है, ये बनाना है। बोलो हाँ के ना। अगर मान लो इसमें तुम्हारा NaH है, NaH डाल रखा है, तो भी यही काम करेगा। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जैसे सोडामाइड होता है ना, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये भी क्या करेगा, Na+ माइनस, माइनस प्लस के साथ जोड़ दो, प्लस माइनस के साथ जोड़ दो, तो क्या होगा, देखो H2 निकल जाएगा। बताओ। यस वेरी गुड। और जब तुम इसकी रिएक्शन सोडामाइड के साथ कराओगे तो वो भी तुम्हें पता है, प्लस माइनस, प्लस के साथ माइनस वाला जोड़ दो, माइनस के साथ प्लस वाला, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH3 अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी। देखो बेटा, देखो, ठीक है, कर लोगे। यस मैम। चलिए ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार आएंगी क्योंकि हम एल्काइन पढ़ रहे हैं, ये आपके पूरी ऑर्गेनिक में आती रहेंगी ये चीजें, तो आती रहेंगी तो रिवाइज होता रहेगा। आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि टर्मिनल एल्काइंस एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्यों, जैसे आप नेगेटिव चार्ज हटाओगे तो कार्बन, sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हमें पता है परसेंटेज S करेक्टर कितना होता है इसमें, 50% होता है ना। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है परसेंटेज S करेक्टर। ये मैंने GOC में पढ़ाया था आप लोगों को, और केमिकल बॉन्डिंग में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया था। ठीक है, तो जितना ज्यादा S करेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्या मेरे बच्चों, स्टेबल है। फिर sp2 पे और sp3 पे तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं। ठीक है, तो ये चीजें जो है, ये पॉइंट जो है ध्यान रखेंगे। उसके बाद आती है नेक्स्ट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट लिख लो बेटा इस पे भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है एक बार देखना। हम पढ़ क्या रहे थे बेटा, हम पढ़ रहे थे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो याद करो पहला अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या था एल्काइन बनाने का, बताओ, या तो चैट बॉक्स में लिखो, नहीं तो मुंह से बोलो। मैम जेमिनल और विसिनल। उसके अलावा जिंक के साथ करवाया था, उसके अलावा ये क्वेश्चन किए हैं जिसमें मैंने आपको बेसिकली इसमें, वैसे मैंने बी प्रिपरेशन है, ये प्रॉपर्टीज में आ जाता है, प्रॉपर्टीज में दोबारा आएगा, फिर वहां पे मैं ये चीजें दोबारा नहीं बताऊंगी क्योंकि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस। ठीक है, चलिए उसके बाद जो क्या हुआ, ग्रिग्नार्ड का भी बताया था। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, ये कैसे मैं भूल गई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का से भी मैंने एल्काइन बनाना सिखाया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट मेटल कार्बाइड से, लेबोरेटरी मेथड है ये आपको ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना है कि मेटल कार्बाइड से हम कैसे इथाइन या एसिटाइलिन, या सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कैसे एल्काइन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड की। किसकी बात करेंगे, यहाँ पे आएगा, आप मुझे एक और स्लाइड भी चाहिए होगी, ये वाली मैं कल कराऊंगी। चलिए ठीक है, देखिए बच्चे यहाँ पे मैं जो करा रही हूँ ना, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है बच्चे, ये होता है CaCO2। ध्यान से देखना, पहले आप देख लीजिए फिर आप नोट डाउन करना, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड ऐसा होता है। ठीक है, कैल्शियम पे 2+ का होता है, और कार्बाइड जो होता है इस तरीके से दिखता है बच्चा, ऐसा। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड ऐसा होता है। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन कैल्शियम कार्बाइड, तो तुम ये क्वेश्चन कर सकते थे। यस 1 सिग्मा एंड 2 पाई, तो ये हाँ, तो ये यहीं पे लिख लो जहाँ पे नोट्स बना रहे हो ना, तुम्हें याद रहेगा नीट में आया था, लिख लो साइड में छोटू सा नीट में। ठीक है, अब तुम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो बेटा, पानी के साथ करा रहे हो।
अब तुम्हें पता है पानी में क्या मिलता है, H+ और OH नेगेटिव मिलता है। यस मैम। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को जोड़ना है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को। एक बात बताओ, यहाँ कितने चार्जेस है नेगेटिव? 2। तो हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2। तो मुझे पानी के 2 मोल बेसिकली जो है वो लेने पड़ेंगे। ठीक है, देख पा रहे हो? तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, C को H दे दो और कैल्शियम को क्या दे दो, OH दे दो। देखो बन गया, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। तो यानी कि एक बार ये क्वेश्चन आए थे, जितने भी कार्बाइड्स मैं आपको बताऊंगी वो सारे आपको लर्न करने हैं। ये पहला कार्बाइड है। क्वेश्चन आया था कि कैल्शियम कार्बाइड को अगर आप पानी में डालोगे कि इनमें से, फिर ऑप्शन लिखा हुआ था, मतलब पूरी स्टेटमेंट ये थी, इनमें से कौन सी गैस रिलीज होगी। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी गैस निकलती है, इथाइन गैस निकलती है। कौन सी निकलती है बच्चों? इथाइन गैस निकलती है जब आप कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन किससे कराते हो मेरे बच्चों? पानी के साथ कराते हो। इसके अलावा एक और चीज भी पूछ रखी थी, कई बार वो ऐसे पूछ लेते हैं, डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट वे में पूछते हैं। पहले वो पूछते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड को प्रिपेयर कैसे करते हैं, है ना, ये भी तो हो सकता है ना, कहीं वो ऐसा पूछ ले। तो बच्चे ध्यान रखना, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ये आप 10th क्लास में रिएक्शन पढ़ते थे। और जब आप इसकी कोक के साथ रिएक्शन कराते हो, मतलब कार्बन के साथ कराते हो, ब्लैक कार्बन के साथ, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बाइड मिलता है। ये रिएक्शन लिखो मेरे बच्चों, इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। पढ़ा होगा या जैसा आप लोगों ने, ये क्विकलाइम होता है। ठीक है, तो एग्जामिनर डायरेक्ट ना देके हो सकता है वो पहले आपसे ये बनवा ले, मानते हो कि नहीं मानते हो? पहले वो आपसे बनवा ले कि कैल्शियम कार्बोनेट है, हीटिंग कर रखी है, ठीक है, तो उससे बताओ क्या मिलेगा। ये ऐसे दे दे, दे दे रहा कि कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें कॉक के साथ रिएक्शन कराई है तो A मिला। A की रिएक्शन आपने कराई है वाटर के साथ, तो बताओ B क्या होगा। बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? यस मैम। तो आपको हर चीज के लिए रेडी रहना है। मैं आपको रेडी कर रही हूँ आप लोगों के एग्जाम के लिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे ना बच्चों हम करेंगे, क्योंकि देखो आज का लेक्चर है, एक मंडे वाला लेक्चर है, ये एल्काइन खत्म, ठीक है, फिर उसके बाद अपना ट्यूसडे को होता है, थर्सडे को होता है, फिर आपका एरोमेटिक खत्म, फिर अपना फ्राइडे को होगा लेक्चर, उसमें सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद सैटरडे को रिवीजन क्लास होगी, उसमें भी हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। बस हो गया फिर ये चैप्टर प्रिपेयर। लेकिन वो तो मेरी साइड से हुआ, आपने अपनी साइड से कितना किया वो डिपेंड करेगा फिर। ठीक है, जो बच्चे होमवर्क दे रहे हैं वो तो समझ लो आप लोग ऑर्गेनिक के एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, दिव्यांश बड़ा लेट आया बेटा, अभी आए, अभी ज्वाइन किया। ठीक है, चलो ये वाली रिएक्शन मैं कल करवाऊंगी। तो अभी मुझे और भी इसमें कराना है बच्चे। ये पहला आपका कार्बाइड था, ठीक है, उसके बाद एक और लीजिए बच्चे, एक कैल्शियम का, इसको मैं कल कराऊंगी। ठीक है, लेटर ऑन यहाँ पे लिख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं देखो एक बार एक लकीर खींच दूं। ठीक है, अभी इधर देखो दिव्यांश, मैं रिपीट जब समराइज करूंगी ना बच्चे रिपीट कर देंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। सेकेंड कार्बाइड है बच्चे मैग्नीशियम का कार्बाइड, लिखो। सेकेंड है मैग्नीशियम का कार्बाइड। जब इसको आप पानी के साथ मिलाओगे तो कौन सी गैस मिलेगी? तो देखो एक बार इसका स्ट्रक्चर लिखने की ट्राई करो, ऐसी होगा ना ये Mg2+, और ये इस तरीके से दिखता है बच्चे, ध्यान से देखना, 3 नेगेटिव और नेगेटिव। देखो इमेजिन किया था ऐसे लगेगा ये, देखो। अच्छा, आपको कितने हाइड्रोजन चाहिए मेरे बच्चों? अब नेगेटिव 4 चाहिए ना, तो यहाँ पे 4 मोल ले लो। ठीक है, तो क्या होगा, बना दो आप, बना दो CH3, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे चिपक जाएंगे और एक यहाँ पे चिपक जाएगा माइनस के साथ पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चे यहाँ पे जब मैग्नीशियम कार्बाइड की रिएक्शन आपने पानी के साथ कराई तो कौन सी गैस रिलीज हुई? प्रोपाइन गैस निकली। ये आपके बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जब कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। ठीक है, ये तो दोनों मैंने आपको सिखा दिए। अब कुछ है मैं डायरेक्ट आप लोगों को बताऊंगी, तो ध्यान रखना। ठीक है, मुझे जगह चाहिए थी, एक मिनट रुको, कहाँ पे करें, स्लाइड लेनी पड़ेगी, स्लाइड ले लो क्या, एक ले लेती हूँ, चलो। आ गई, मेरे को लेने आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो बच्चों,
यहाँ पे लिखो कार्बाइड, ठीक है। कौन कौन से मैं बता रही हूँ, आयनिक कार्बाइड होते हैं आप लोगों के, और एक कोवेलेंट कार्बाइड होते हैं। लिख लिए, कोवेलेंट में आपके आते हैं बोरोन के और सिलिकॉन के, लिखो बच्चों। और आयनिक में आपके कौन से आते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम का कार्बाइड, ठीक है, और आते हैं आपके एल्यूमिनियम का कार्बाइड, और एक आपका आता है उसका क्या बोलते हैं, बेरिलियम का कार्बाइड। लिखो बच्चे इसको, Al2C3 लिख लिया सबने। मैम आपने कोवेलेंट में सेकंड क्या लिखा है, सिलिकॉन का कार्बाइड, ठीक है, इसको लिखिए बच्चों। एल्यूमिनियम का कार्बाइड, सॉरी Al4C3 लिख लिया, ठीक है, Al4C3 इज योर कार्बाइड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब इसकी पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, इसकी कराओगे तो मैंने बता दिया प्रोपाइन मिलेगा, है ना, इसकी कराओगे तो मैंने बता दिया बच्चों इथाइन मिलेगा, है ना, और जब इसकी कराओगे तो क्या मिलेगा, लिख लो। जब आप बेरिलियम की कराते हो बच्चों तो यहाँ पे लिखो आपको मीथेन मिलता है, और जब एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन कराते हो पानी के साथ तो भी आपको मीथेन गैस मिलती है। प्लीज म्यूट यूर सेल्फ, यहाँ पे मीथेन मिलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आपको याद होनी चाहिए, अगर कोई आपसे नींद में पूछे पता होनी चाहिए कि कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या देते हैं, वो तो मैंने आपको स्ट्रक्चर समेत बताया, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। और ध्यान रखना उसके अलावा जो आपका बेरिलियम और एल्यूमिनियम होता है वो दोनों मीथेन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। कोवेलेंट की करवाओगे, कोवेलेंट कार्बाइड की कराओगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है, एज सिंपल एज दैट। जब आप कोवेलेंट कार्बाइड यानी कि बोरोन और सिलिकॉन की कराओगे तो वाटर के साथ नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। याद रहेंगी ये गैसेस, बताइए मैम ये जितने भी हम रिएक्शंस कर रहे हैं वो गैसियस फेज में हाँ ये गैसेस जो आपके स्टार्टिंग के होते हैं ना 3 to 4 कार्बन एल्काइन में, वो गैसियस में होते हैं, फिर धीरे लिक्विड, फिर हायर लोगे तो सॉलिड। मैम जैसे Mg प्रोपाइल वाला होता है तो ऐसी Al4C3 में भी प्रोपाइल होना चाहिए ना? नहीं 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 नहीं, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में डिफरेंस होता है, तभी यहाँ पे आया है। कहाँ गया अपना, कहाँ गया, कहाँ गया, अभी किया था ना हमने, हम लास्ट, अरे कहाँ गया भाई, डिलीट तो नहीं हो गया ये सारी ऊपर नीचे हो जाते होंगे शायद। नहीं नहीं ऊपर नीचे नहीं होती है, रुको एक मिनट में चेक। आपकी वो स्लाइड एक मिनट वो होगी, एक मिनट को, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, नहीं वो तो स्लाइड ही गायब हो गई भाई। रुको मैं दूसरी ले लेती हूँ, ये क्या होगा, एक मिनट रुको। आप लोगों ने लिख तो लिया ना, वो लिख तो लिया ना? यस मैम। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, इंसर्ट कर देती हूँ। यस कोई बात नहीं। ठीक है, मैं अब एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, तो एक बार यहाँ पे लिख दूं, फटाफट लिख देती हूँ, है मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि आपको एल्यूमिनियम कार्बाइड था, ठीक है बच्चों, और क्या था इसमें, मैग्नीशियम का कार्बाइड था, बेरिलियम का कार्बाइड था, और आपका वो था क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, इथाइन मिल रहा था, यहाँ पे प्रोपाइन मिल रहा था, और वहां पे मीथेन गैस मिल रही थी, ठीक है। इनका अलग मैकेनिज्म होता है तनिष्का, इस वजह से यहाँ पे डिफरेंट मिलती है, बट वो नहीं करना आपको, इसलिए इन दोनों के तो मैंने समझा दिए, इन दोनों के आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप सिलिकॉन का कार्बाइड लेते हो या बोरोन का कार्बाइड लेते हो, पानी के साथ लेते हो तो नो रिएक्शन, ठीक है बच्चों, याद रहेंगी चीजें? यस मैम। ये सिलिकॉन का इस तरीके है, 4 नहीं है उसमें, क्योंकि कार्बन पे भी 4- होता है, सिलिकॉन पे 4+ होता है, ठीक है, तो वो बैलेंस हो जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड ये होगा, ठीक है जी। यस मैम। चलिए उसके बाद है, ये क्वेश्चन करके दिखा दो बच्चों मेरे को, पहले तो ये क्वेश्चन कर दो, बहुत सिंपल सा है, देखो डायरेक्ट उसी में से आ गया जो भी मैंने कराया है, ठीक है, करो बच्चों। व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज ट्रीटेड विद वाटर, जल्दी से करो, हैंड रेज।
शाबाश, करो करो। हाँ जी, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। रिया पुष्कर, आप बताएंगी क्या बनेगी? मैम सी। शाबाश। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन ना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना बस। तुम लोग एक बार पढ़ो, चलो तुम खुद पढ़ो, समझ में आएगा। आपको ना ये बनाना है सिंथेसिस ऑफ 3 ऑक्टाइन। सिर्फ इसकी स्टेटमेंट ही बेकार है, बाकी तो क्वेश्चन अच्छा है, मतलब इजी है। 3 ऑक्टाइन बनाना है आप लोगों को। कैसे बनाना है? आपने उसमें ब्रोमो एल्केन लिया है, ठीक है, ब्रोमो एल्केन लिया है इनटू ए मिक्सचर ऑफ सोडामाइड और एक एल्काइन लिया है। क्या बोल दिया इन्होंने? आपने एक ब्रोमो एल्केन लिया है, NaNH2 लिया है और एक एल्काइन लिया है, लेकिन आपको नहीं पता कौन सी एल्काइन है, कौन सा ब्रोमो एल्केन है, आपको नहीं पता। आपको इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है कि कौन से वाले ऑप्शन से आप 3 ऑक्टाइन बना सकते हो बच्चों। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि इन चारों में से कौन से वाले ऑप्शन से आप 3 ऑक्टाइन बना सकते हो। क्या सबका बन गया? इतने बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है। अच्छा, नहीं है, नहीं है, नहीं है किसी का हैंड रेज। क्वेश्चन समझ में आया? 41 स्टूडेंट्स जो बैठे हैं। यस मैम। ठीक है, तो अब देखो Yes, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ट्राई करो इसको। चलो ट्राई करो। कुछ आया, समझ आया कुछ भी थोड़ा भी? इनकी रिएक्शन करवाएंगे हम। इसमें ना आप एल्काइन की रिएक्शन क्या कराओगे? सबकी सोडामाइड के साथ कराओगे। इन्होंने बोल रखा है ना सोडामाइड भी लिया मिक्सचर। लेकिन क्या हाँ जी, सी वाले से बन जाएगा क्या? सी वाले से बन जाएगा। देखो कितने कार्बन बन रहे हैं, देखो 8 तो बन जा रहे हैं। 3 ऑक्टाइन बन रहा है। बनाओ 3 ऑक्टाइन का, वो बनाओ आयुपेक स्ट्रक्चर बनाओ 3 ऑक्टाइन का। ये बन रहा है इससे, सी वाले से। देख लो किससे बन रहा है। मेरे को तो आंसर भी दिख गया है यहाँ पे, बताओ। यस मैम, बन रहे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर दोबारा से CH2 CH2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया तनिष्का? थर्ड वाला। थर्ड वाला कहाँ से हो गया? तुमने बोला तो कुछ और है। किसी का नहीं आ रहा ये आंसर? शायद से डी वाला होगा। ये होगा भाई। तुम लोग थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आते हैं एकदम सब गायब हो जाते हो। ये क्वेश्चन में थोड़ी ना आएगा पेपर में, इसके आने के बहुत चांसेस कम है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आएगा नहीं, आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जो तुम लोगों को मुश्किल लगते हैं। एक बार बताओ, अगर तुम इसमें सोडा अभी तो करवाया है क्वेश्चन। यस मैम, आ गया समझ में तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे, तो क्या होगा यहाँ पे? ये Br निकालो, ये यहाँ पे जोड़ दो, यही तो बनेगा फिर। बताओ 1 2 3 4 और ये देखो 5 6 7 8 बन गया। 3 ऑक्टाइन 3 पे ट्रिपल बॉन्ड होगा जब अब इसको कंबाइन करते। ठीक है, तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करो। चलो, आपको रिएजेंट बताना है कौन सा इसमें आप यूज करोगे फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। हाँ, ये तो सब कर लोगे। इसमें तो देखना है सबके अभी हैंड रेज होंगे। अभी 2 ही बच्चों के हुए हैं। 5 6, अरे वाह 7। उसमें क्या हो गया था तुम लोगों को? 8, वेरी गुड। ओके, किस सुहानी तुम बताओ। मैम अल्कोहल KOH। एल्कोहलिक KOH ऊपर वाला। मैम बी। सोच लो ए या बी। हम सेकंड वाला। मैम बी ऑप्शन। दोनों Yes, डालोगे ma'am. ना इसके अंदर, एल्कोहलिक KOH और फॉलोड बाय सोडामाइड, तभी तो बनता है बेटा। ये आपका वही तो है, विसिनल डाइहैलाइड। ये नीट का PYQ है बेटा। ये वाला क्वेश्चन अब होमवर्क दे दूं, देख लो, कर लोगे। ये वही सेम है जो मैंने अभी पिछला कराया, बिल्कुल सेम। ये देखो नीट में आया था ये, हालांकि वो ये जेई का था। दिस इज योर जेई, तभी इसकी स्टेटमेंट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। नीट वाले कॉम्प्लिकेट नहीं करते, डायरेक्ट पूछते हैं। हो जाएगा? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, नीट वाले डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है, एक सेकेंड, ये ओके, एक मिनट रुकना।
ये कैसे रह गई, चलो कोई बात, इसको मैं कल देखती हूँ। देखो बच्चे, अपनी ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, एक वो रह गई है, उसको मैं कल कराऊंगी। ठीक है, केमिकल, उसमें को थोड़ा गलती दिख रही है इस वजह से। ठीक है, तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या क्या ध्यान रखना। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अपने विसिनल से बनाना सीख लिया, जेमिनल से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, है ना, जिंक की हेल्प से बना लिया था। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड्स को यूज करके हम जो है एल्काइंस बना पा रहे थे। ठीक है, उसके अलावा ये क्वेश्चन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसके अलावा हम अब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहली तो प्रॉपर्टीज यही है कि एल्काइंस जो होते हैं, टर्मिनल एल्काइंस एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, उनके पास क्या होते हैं बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे अगर मान लो मैं ये ले लूं एल्कीन, तो इनके पास क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं। तो क्या होगा, जैसे एल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते थे, ये भी क्या देंगे बच्चों, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। क्लियर है ये चीज? यस मैम। मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है। ठीक है, ये रिएक्शंस हम पढ़ेंगे कल। दूसरा, हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया कि एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर क्यों होता है, ये सारा देखो मैंने रीजन ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। एक बार इसको पढ़ लो, अपने तरीके से तसल्ली कर लो कि यस मैम ठीक है, ताकि आगे चलो। ठीक है, ये आपकी बुक की लैंग्वेज है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है ये। ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चे एल्काइंस क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। यस मैम, जैसे आपके एल्केन्स नॉन पोलर होते थे, ऐसे एल्कीन्स भी, एल्काइंस भी नॉन पोलर होते हैं। एल्कीन्स भी आपके पोलर नहीं होते। ठीक है, पानी में सोलुबल नहीं होते। एक बार बताओ, लाइक डिसोल्व लाइक याद है तुम्हें? लाइक डिसोल्व लाइक, जो पोलर होते थे तो वाटर में सोलुबल होते थे, नॉन पोलर सोलुबल नहीं होते हैं पानी में। तो वो किस में सोलुबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे तुम्हारा बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, ईथर हो गया, ये तुम्हारे सारे रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल देखो, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता ये। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो एसिटाइलिन होते हैं, ठीक है, प्रोपाइन होता है, ब्यूटाइन होते हैं, ये गैसेस होते हैं। अभी जैसे सुहानी पूछ रही थी, जो लोअर मेंबर के एल्काइंस होते हैं वो गैसेस होते हैं, जस्ट लाइक द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन्स आर एल्कीन्स। ठीक है, इनफैक्ट द बॉइलिंग, इनफैक्ट देखो क्या लिखा हुआ है, एक नई अच्छी बात लिखी हुई है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइंस आर नियरली सेम एज दोज ऑफ एल्केन्स एंड एल्कीन्स विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम है, इन केस ऑफ एल्काइंस, एल्केन्स, एल्कीन्स, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑलमोस्ट क्या होता है, बराबर होता है। तो ये एक बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं, फैक्चुअल है ये स्टेटमेंट, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चे हम यहाँ पे एडिशन रिएक्शन स्टडी करेंगे। हालांकि इसकी रिएक्शंस हैं काफी सारी जो हम कल करेंगे। मैंने बोला ना एल्काइन बहुत छोटा है, तो बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं है आपके उसमें सिलेबस में। ठीक है, मतलब कम है, और जितनी भी है सारी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बच्चे कि, क्योंकि हम क्या है अभी एल्कीन में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने देखा था, पाई बॉन्ड ब्रेक होता था, याद करो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आते थे, फिर इलेक्ट्रोफाइल भैया जी आते थे, उस पर ऐड हो जाते थे। यहाँ पे भी वही सेम चीज होंगी कि क्या होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, फिर वही इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक होगा। लेकिन बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन एक ये आया हुआ है पेपर में कि एल्कीन ज्यादा फास्ट रिएक्शन करते हैं, मतलब एल्कीन ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं या एल्काइन देते हैं? क्वेश्चन तो है ना, तुम बताओ। ये माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि हमने एल्कीन्स में भी पढ़ा, एल्काइंस में पढ़ा, लेकिन ज्यादा जल्दी कौन देते हैं? मानते हो कि नहीं मानते हो? देखो बच्चे, एल्कीन में क्या होता है, मान लो ये सिंपल सी एल्कीन बना रही हूँ, ये मैं एल्काइन बना रही हूँ। तुम खुद सोचो किस वाले केस में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी पाई बॉन्ड ब्रेक कराने के लिए? मैम ट्रिपल वाले में। मैम ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ 2 पाई है, यहाँ पे 1 पाई है, तो एक तो ये रीजन हो गया, because in C triple bond C the pi electrons are tightly held by carbon, so they are less easily available for reaction with nucleophile। तो फर्स्ट रीजन ये हो गया। तो ये देखो क्या ये रिएक्टिविटी ऑर्डर से आप सेटिस्फाई हो? एल्कीन्स, देन एल्काइंस, और एल्केन्स तो भूल ही जाओ। एल्केन्स की तो हमने कहा भी था रिएक्शन होती नहीं है, अगर करानी भी होती है तो याद है सनलाइट के प्रेजेंस में कराते थे, क्योंकि उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला स्लाइड? मैम एल्काइंस का ज्यादा होना चाहिए ना इसमें? नहीं बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर बोला है ना। अच्छा ओके मैम। ठीक है, आप उससे कंपेयर मत करना। वैसे कई बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। हाइड्रोजनेशन में अपन एल्काइन का पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर। यस मैम, आपने बताया था। हाँ, क्योंकि उसमें बात ही अलग हो रही थी। उसमें तो वो लीनियर था ना, तो वो आ रहा था, चिपक रहा था, तो उसमें हिंड्रेंस कम थी, तो वो चीज ही अलग थी और ये अलग है। ठीक है, इसका सेकंड रीजन बच्चों क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात।
अगर बेटा मैं यहाँ पे मान लो एल्काइन ले लेती हूँ, ठीक है, एल्काइन ले लेती हूँ, तो मैं बॉन्ड तो ब्रेक कराऊंगी, सपोज मैंने ऐसे ब्रेक करा दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा एल्काइन के केस में, ऐसे होगा, ठीक है, रिएक्शन जब मैं पाई बॉन्ड ब्रेक कराऊंगी तो ऐसे ही आएगा ना। और अगर मैं बेटा एल्कीन में कराऊं तो क्या होगा, कहीं से भी करा दो, मान लो मैं यहां से करा देती हूँ, ये देखो ऐसे ही होगा, देखो वैलेंसी तुम पूरी कर लेना। तो यहाँ पे बच्चों याद करो, जीओसी में मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, याद करो मैंने बताया था, एक बेंजीन के ऊपर स्टेबल नहीं होता है, एक ब्रेड्स रूल बताया था, ब्रिज हेड कार्बन और एक ट्रिपल बॉन्ड, और एक यहाँ पे भी नहीं होता, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे भी स्टेबल नहीं होता, और डबल बॉन्ड कार्बन पे भी। यही रीजन है यहाँ पे कि एक ये भी रीजन, एक तो वो था जो मैंने बता दिया था, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये ज्यादा स्टेबल है तो जल्दी रिएक्ट करने जाएगा, ये तो लेस स्टेबल है, ठीक है। तो एल्कीन्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं मेरे बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टूवर्ड्स। तो आप जब ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो हमें एक एक चीज डेप्थ में जाके समझनी है, क्लियर है? यस मैम। चलिए ये देखो, ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, हालांकि जो नई नई केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तो कल कराऊंगी। देखो ये वो वाली केमिकल प्रॉपर्टीज है जो मैं ऑलरेडी देखो प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। याद करो एल्काइंस की रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन कराया, डायरेक्ट आपको एल्केन मिल गया। अगर आप चाहते हो एल्कीन तक ही रुक जाए तो लिनलार कैटलिस्ट डालते हो, ट्रांस एल्कीन चाहते हो तो आपको बर्च रिडक्शन करवाना पड़ेगा, ये करवा चुकी हूँ मैं, ये देखो सेम आ गई इसके अंदर, तभी कह रही हूं एल्काइन बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है बच्चे, स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, 12th में हो जाएगा अपने आप। इसका मतलब है अगर आप लिनलार कैटलिस्ट डाल दो तो आपको सिस एल्कीन ही मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब यही स्पेसिफिक मिलने वाली एल्कीन, ये दिस इज द रीजन स्टीरियो। स्टीरियो का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ना सिस और ट्रांस, तो वो इसलिए स्टीरियो लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, बर्च रिडक्शन से आपको ट्रांस एल्कीन मिलेगी, आपको कोई और एल्कीन नहीं मिलेगी, सिस नहीं मिलेगी, तो मतलब स्पेसिफिक, आपको स्पेसिफिक मतलब यही पर्टिकुलर वाली एल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा, इसलिए इसका नाम है स्टीरियो स्पेसिफिक। बाकी इसको ज्यादा ध्यान नहीं रखना, आपके मेन रिएक्शंस ध्यान रखो जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। नाउ क्वेश्चन टाइम, कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, आ जाओ भाई, अब तुम्हारी बारी, मैं बहुत पढ़ा दिया, अभी हमारे पास है, ठीक है। अपने पास अभी 8:20 पे क्लास को वाइंड अप करूंगी, तो आप 3 मिनट में ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जितने भी 2 मिनट बचेंगे समराइज करेंगे। चलिए बेटा लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत सही कर रहे हो, मैं सिर्फ 5 सेकेंड और दूंगी। शिवानी आप बताओगी, शिवानी बेटा, बाकी लोगों को भी मैं पढ़ाती हूँ क्लास में, प्लीज रिस्पॉन्स करो क्लास में, सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। सुप्रिया, रिया, शरोन, प्रिंस, पूजा, 2 पूजा है यहाँ, 2 पीयूष हैं, हुस्नवाज नहीं आया क्या आज, दिशा, हाँ बताओ कौन बताएगा, शिवानी इसका आंसर बता बेटा। बी, बी सही बोला है शिवानी ने, हाँ 4th आएगा, ये ऐसे तो क्वेश्चन है जो कराया था मैंने, यहाँ पे तो प्लस आई होगा, और ये तो एल्कीन है, एल्कीन को तो सबसे पीछे फेंको, तो यस डी इज करेक्ट शिवानी, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए नेक्स्ट, ये 2018 में आया था, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, और जिसने कर दिया मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, ध्यान से पढ़ो इसको, क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ नोटबुक में लिखो भी। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कभी भी ऐसा देखते नहीं होते हैं, अगर ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो लिखो पूछ क्या रखा है, 2 ब्यूटाइन की पहले रिएक्शन कराओ लिनलार के साथ, फिर आपको X मिलेगा, फिर उसकी रिएक्शन इसके साथ कराओ बर्च रिडक्शन वाले, बर्च रिडक्शन कराओ तो Y मिलेगा, और आपसे पूछा है Y और X के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो बनाओ इसको, शाबाश करो। मैम एक्स तो मेरा सिस ब्यूटीन आ रही है, 2 ब्यूटीन, तो सिस ब्यूटीन के बारे में देखो क्या ख्याल है। मैंने बताया था ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डायपोल मूवमेंट बताए थे ना सबके, बताओ
क्या आ रहा है आंसर? मैम डी ऑप्शन। ए आ रहा है? ए कैसे आ रहा है? फोर मैम मेरा डी आ रहा है। डी ऑप्शन बोलो। हाँ, एक मिनट को कलर चेंज करें तो डी आएगा ना। एक तो आपको सिस मिलेगी, ठीक है, और एक ट्रांस। हाँ एक ट्रांस मिलेगी, मैं बना रही हूँ, ठीक है। सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना बच्चों ट्रांस से, और डायपोल मोमेंट भी उसका ही ज्यादा होता है, तो बस यही करना था। शाबाश, ये वाला करो। चलो 2 क्वेश्चन है ये, एक ये और एक ये। चलो करो। चेतना आप नहीं हैंड रेज कर रही हो बेटा, कहाँ हो चेतना? विनय, महराज, मुस्कान, महक, जिनके नाम मैं दे रही हूँ। हर्षित तू तो बेटा अब सिर्फ व्हाट्सएप पे बोलते हो तुम। इकरा, गौरव जांगड़ा, ऋषा राजपूत, दक्ष, आयुष, अंजलि राव, कहाँ हो भाई तुम लोग? खुशी, नूरसबा, नाजो, सोनिया। द हाइड्रोकार्बन विच कैन रिएक्ट, अरे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताओ भाई सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ कौन सा रिएक्ट करेगा? मतलब जैसे ही आप इसमें डालोगे रिएक्ट ही कर जाएगा वो आपको बताना है। कौन करेगा? एक्सप्लेन। मैम सेकंड वाला लग रहा है क्योंकि वो टर्मिनल है ना उसके अंदर। बाकी सबको क्या लग रहा है बच्चों? उज्जवल क्या लग रहा है तुम्हें? अब सेकंड लग रहा है। सेकंड लग रहा है, वेरी गुड, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन ही रिएक्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर देगा, H2 गैस बाहर रिलीज कर देगा, जबकि बाकी सब में H2 गैस नहीं निकलेगी बच्चों, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराइए, इसके साथ क्या बन जाएगा? पीयूष तुम बताओगे इसका आंसर बेटा? पीयूष बी रेडी बेटा, तुमने एक भी नहीं बताया ना, तुम होमवर्क भेजते हो मेरे को, पढ़ नहीं रहे हो। बताओ इसका आंसर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराओगे एल्काइन के साथ, क्या बना जाएगा? बाकी सब समराइज के लिए रेडी रहो। कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगी तुम लोगों को 12th में। कोमल आप बताओ। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, सी आ रहा है? नो मैम। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बार अपने पेजेस पलटो भाई। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब एल्काइन के साथ कराते हो तो क्या बनता है? एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। यस मैम। देखो नेगेटिव, हाँ ये CH3H चुरा लेगा ना ये। चलिए ये देखो, ये तुम्हारे होमवर्क है, 1 2 कितने क्वेश्चन है, इसको ठीक कर लेना। ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा ठीक कर देती हूँ। ये है ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। और ये देखो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, ठीक है। अच्छा ये मत करना अभी, ये वाला मत करना बच्चे, 1 मिनट रुको, ये वाला मत करना लास्ट वाला, बाकी आप कर लेंगे सारे। चलिए ओके, अब समराइज कौन करने वाला है? मैं। उसके अलावा और करो हैंड रेज, मैं देखना चाहती हूँ। चलिए हाँ चलो। पीयूष क्लास में नहीं है क्या बेटा तुम? मुस्कान आप करो, समराइज करो। मुस्कान समराइज करो बेटा, पहले क्या कराया था सबसे पहले? देखो तुम्हारी भी क्लास का टाइम हो रहा है, मेरी भी हो रहा है, तो बताओ जल्दी सबसे पहले क्या करा था? प्रीति आप बताओ क्या किया था बेटा सबसे पहले? मैम सबसे पहले आपने एल्काइंस का इंट्रोडक्शन बताया था। गुड, शाबाश। उसके बाद उसकी एल्काइंस की कुछ प्रॉपर्टीज थी, देन फिर जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन था। वेरी गुड। उसमें कौन कौन सी प्रिपरेशन करी प्रीति? बाकी लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो, झमाझम बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ कौन कौन सी कराई थी प्रॉपर्टीज मुझे बताओ। हाँ जेमिनल वाली कराई थी, शाबाश। जेमिनल वाली कराई थी, और कुछ विनाइल हैलाइड्स के बारे में बताया था। भी कराया था। हाँ और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी कराया था, और
शाबाश, वेरी गुड। जिंक का यूज किया था, वेरी गुड, टेट्राहेलोअल्केन से। और कोल, वेरी गुड, कोल बेस कराया था। देखो मैं भूल रही हूँ लेकिन तुम मेरे बच्चों को याद है। और जेमिनल विसिनल हो गया, कोल बेस हो गया। विग्नार्ड के साथ कराया, हाँ कार्बाइड्स के साथ कराया था, इंपॉर्टेंट है। आयनिक और कोवेलेंट कार्बाइड बताया था मैंने, ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या बताया, उसके अलावा बच्चों क्या बताया, हाँ एसिडिटी प्रॉपर्टीज, एसिडिटी बताई, वेरी गुड। और बताओ, मेटल कार्बाइड कराई थी, हाँ वो हो गया बेटा यहाँ पे। और बताओ, शाबाश। और बताइए, NaNH2 का करवाया था। NaNH2 वो तो उसमें ही आ गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। पहले आप लिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते थे और सॉरी पहले आप एल्काइन की रिएक्शन कराते थे, सोडामाइड, ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्काइन सोडामाइड। फिर आपको ए मिलेगा यहाँ पे, वो आप मर्जी एग्जामिनर की कौन सा देता है। फिर यहाँ पे आप एल्काइल हैलाइड लेते थे, कोई भी ले सकते हो जो एग्जामिनर देगा, उससे बी बनाना है। ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कुछ आ रहा है यार, बस यही करवाया था ना। हाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर किसमें बताया था, हाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर कि एल्कीन्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर अल्काइन और एल्कीन, फिर एल्केन्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे लिख देती हूँ टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कल क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी आप लोगों को होमवर्क करना है 5 6 7 8 9 10 12 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो काउंट करना टोटल 16 लेक्चर्स में कितने क्वेश्चन मैंने दे दिया आप लोगों को, ये आप लोगों का काम है, ध्यान रखना, मुझे बताना, ठीक है। होमवर्क के